बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अमेरिका के साथ में एक गुप्त टैरिफ समझौता करने की तैयारी में है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना और इसकी टाइमिंग ने पूरे क्षेत्र की ट्रेड पॉलिटिक्स में हलचल मचाकर रख दी है। यह संभावित समझौता जो है वो 9 फरवरी को होने वाला है, यानी कि बांग्लादेश के संसदीय चुनाव से ठीक 3 दिन पहले। सबसे अहम बात यह है कि इस डील को लेकर न तो कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की गई है और न ही इस पर खुली चर्चा हुई है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में एनडीए साइन किया गया है। एनडीए इसका मतलब है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसके चलते पूरा समझौता जो है गोपनीय अभी तक बना हुआ है। इस डील की टाइमिंग को लेकर बांग्लादेश के जो व्यापार जगत और विश्लेषकों में भी गहरी चिंता देखने को मिल रही है। वजह साफ है कि यह समझौता अंतरिम सरकार के कार्यकाल के आखिरी दिनों में किया जा रहा है, जब कुछ ही दिनों के बाद 13वीं संसदीय चुनाव के लिए मतदान होना है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जो है इस प्रस्तावित डील को लेकर अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। अब आपको बता दें कि शर्तें जो हैं वो टैरिफ स्ट्रक्चर और दीर्घकालिक प्रभाव सब कुछ गोपनीय रखा गया है, जिससे कि पारदर्शिता पर यहां पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और व्यापार जगत और नीति विश्लेषकों में यहां बेचैनी बढ़ती जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि एक अंतरिम सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में इतना बड़ा रणनीतिक फैसला जो है आखिर क्यों ले रही है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। और शायद यही वजह है कि अमेरिका के साथ में इस प्रस्तावित डील का जो विरोध है वो बांग्लादेश के भीतर भी अब तेज हो गया है। बता दें कि व्यापारिक संगठनों को डर है कि इसका जो असर है वो कई घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक पड़ सकता है। वे ये सवाल उठा रहे हैं कि एक अस्थायी सरकार इतने बड़े और दूरगामी फैसले आखिर ले क्यों रही है। बता दें कि BGMEA यानी कि बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इनामुल हक खान ने इसके समय सीमा पर यहां पर आश्चर्य व्यक्त किया है और ये कहा है कि मुझे अब भी लगता है कि ये डील चुनाव के बाद होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके दूरगामी निहितार्थ हैं। वहीं ढांचा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि DCCI के अध्यक्ष तस्कीन अहमद ने भी सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि अंतरिम सरकार इस फैसले को टाल सकती थी। वहीं अगर बात करें अमेरिका की ओर से रखी गई शर्तों को लेकर, तो बता दें कि अमेरिका ने जो इसमें शर्तें रखी हैं उसके बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका इस डील के बदले बांग्लादेश से कई रणनीतिक रियायतें चाहता है, जैसे कि चीन से आयात में कटौती, अमेरिकी सैन्य उपकरणों की खरीद को बढ़ाना, बिना अतिरिक्त निरीक्षण के अमेरिकी मानकों को स्वीकार करना, अमेरिकी कृषि उत्पादों और ऑटोमोबाइल के लिए बांग्लादेशी बाजार को खोलना। यानी कि साफ है कि ये जो समझौता है वो सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके भू राजनीतिक और रणनीतिक मायने भी सामने आ रहे हैं। लेकिन बता दें कि संभावित डील का जो विरोध है वो बांग्लादेश के भीतर तेज हो रहा है। अब समझ लेते हैं कि भारत के लिए आखिर चिंता जो है इस डील से कैसे बढ़ सकती है। अब बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत का जो एंगल है वो सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ में ट्रेड डील की है, जिसके बाद से अमेरिकी टैरिफ घटकर 18% हो गया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने अप्रैल 2025 में बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में घटाकर उसने 35% कर दिया गया था और फिर अगस्त में 20% कर दिया गया था। भारत पर कम टैरिफ लगने के बाद उम्मीद ये जताई जा रही थी कि बांग्लादेश का एक बड़ा निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग हिस्सा जो है वो भारत की ओर में शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अब जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि 9 फरवरी के इस गुप्त डील में अमेरिका बांग्लादेश पर टैरिफ 20% से घटाकर 15% कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए सीधी प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती बन सकती है, खासतौर पर टेक्सटाइल, गारमेंट और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका बांग्लादेश की जो ये सीक्रेट डील है उसको भारत के लिए नई ट्रेड टेंशन खड़ी कर देगी, और क्या चुनाव से ठीक पहले हुआ ये समझौता आने वाली सरकार के लिए एक मजबूरी बन के रह जाएगा। इन सवालों के जवाब शायद 9 फरवरी के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इस गुप्त डील ने पूरे क्षेत्र में चिंता और अटकलों को जरूर तेज कर दिया है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया के तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।